हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया पार्ट 4। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे अबाउट द अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कैनाल इरिगेशन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द टैंक इरिगेशन एंड वेल इरिगेशन इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट विथ टैंक इरिगेशन। फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि टैंक्स होते क्या हैं। सो टैंक्स आर नेचुरल हॉलोज टू कलेक्ट रेन वाटर, यानी नेचुरल हॉलोज गड्ढे होते हैं जिनमें बारिश का पानी जमा हो जाता है और इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है ड्राई सीजन में। इट इज़ यूज्ड इन ड्राई सीजन। इंडिया में 12% टोटल इरिगेटेड एरिया इन इंडिया डिपेंड्स ऑन टैंक इरिगेशन, यानी 12% जो इरिगेटेड एरिया है दैट डिपेंड्स ऑन टैंक इरिगेशन। और टैंक इरिगेशन इज़ मोर पॉपुलर इन साउथ इंडिया। कैनाल इरिगेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है, लेकिन साउथ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है टैंक इरिगेशन, क्योंकि यहाँ पे वो सारे कंडीशंस, सूटेबल कंडीशंस हैं जो कि टैंक इरिगेशन को प्रमोट करते हैं। सो टैंक इरिगेशन प्रैक्टिस मोस्टली इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया बिकॉज ऑफ रॉकी लैंड एंड सॉइल इज़ नॉन पोरस। तो सॉइल नॉन पोरस है, इसीलिए पानी ऊपर जमा रह जाता है इन द टैंक्स एंड वी कैन यूज़ इट इन द ड्राई सीजन। अगर इवापोरेट नहीं हो तो उसको ड्राई सीजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ रेन वाटर कैनॉट सिंक इन टू द ग्राउंड, सो डिगिंग ऑफ वेल इज़ वेरी डिफिकल्ट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में रॉकी होता है, देयर प्लेट्यू, वी नो दैट, सो इट्स हार्ड रॉक्स, wells cannot be dug easily. That's why यहाँ पे जो natural hollows है उसका इस्तेमाल किया जाता है as tanks. Digging canal is also difficult and expensive, क्योंकि canal बनाने के लिए भी soft soil चाहिए. And what are the drawbacks? The tanks, they cover very large area. And evaporation is the another problem with the tanks, क्योंकि tanks खुले होते हैं तो पानी evaporate हो सकता है. And it is not a perennial supply of water. ऐसा देखा गया है कि सूखे के मौसम में बहुत सारे टैंक्स सूख जाते हैं इवापोरेशन के कारण, और ये एग्रीकल्चरल एरिया का बहुत बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, जिसके कारण टैंक इरिगेशन को कभी कभी एक ड्रॉबैक की तरह भी देखा जाता है। यहाँ पे ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। नाउ दीज आर द एरियाज इन द मैप जहाँ टैंक इरिगेशन इज प्रीवेलेंट। सी हाउ अ टैंक इज कंस्ट्रक्टेड। इसके बेस को बनाया जा रहा है सो दैट द वाटर कैन रिमेन ऑन द सरफेस एट द टॉप इन द टैंक। दीज आर द इरिगेशन टैंक्स। पानी को जमा किया जाता है फॉर इरिगेशन इन ड्राई सीजन। नाउ व्हाई टैंक इरिगेशन इज मोर पॉपुलर इन डेक्कन प्लेट्यू, दैट इज साउथ इंडिया। सो मोर पॉपुलर इन साउथ इंडिया बिकॉज रेनफॉल इज फॉलोड बाय अ वेरी लॉन्ग एंड ड्राई सीजन। यहाँ पे साउथ इंडिया में जो रिवर्स है वो सीजनल है, तो पानी चाहिए, एक्स्ट्रा वाटर चाहिए फॉर एज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन, कुछ चाहिए। और यहाँ पे लॉन्ग ड्राई सीजन होता है, तो देर इज़ नो कंटिन्यूअस रेन, हेंस देर इज़ अ नीड टू प्रिजर्व रेन वाटर। तो इस नीड को फुलफिल करने के लिए वी नीड टू हैव टैंक्स। तो इन नेचुरल हॉलोज को ही टैंक्स के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि साउथ इंडिया में है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिग कैनाल एंड कंस्ट्रक्ट वेल। तो ये भी दूसरे कारण है ड्यू टू विच टैंक इरिगेशन इज वेरी पॉपुलर इन साउथ इंडिया। विच स्टेट हैज द हाइएस्ट टैंक इरिगेशन? सो वेयर वी टॉक अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू, देन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द लीडिंग स्टेट्स वेयर largest area is under tank irrigation. So mode of irrigation, tank irrigation, which with advantages, simple, easy and cheap. Natural hollows को use कर सकते हैं and construction of tank is also not very expensive. It stores rain water and prevents wastage, helps in raising the underground water level. अगर tanks connected है underground से, तो they also help in recharge of the underground water level, and they also provide water for domestic purpose. So these are the advantages of tank irrigation. अगर disadvantage देखें तो they occupy very large area. They occupy large area. Many tanks dry up in the dry months, and
सिल्टिंग ऑफ टैंक इज अ प्रॉब्लम, अगर सिल्टेशन हो जाए टैंक्स में तो दिस बिकम्स अनदर प्रॉब्लम एंड वाटर इज लॉस्ट बाय इवेपोरेशन. So children, these are few advantages and disadvantages of tank irrigation. There is another table. This also gives you a look at the advantages and drawbacks. Let us proceed to the well irrigation. You can see in the picture, ये कुआं है, well irrigation के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. So well irrigation is a type of irrigation in which fields of farmer are irrigated by using well. तो इस तरह के इरिगेशन में वेल का इस्तेमाल यानी कुएं के पानी का इस्तेमाल किया जाता है फार्मर द्वारा खेतों की सिंचाई करने के लिए. Large amount of rain water seeps into the ground as groundwater or subsoil water. Since early times, the farmer in our country has been using underground water for irrigation for drinking through wells. यानी कुआं जो है कहा जा सकता है कि बहुत पुराना मोड है इरिगेशन का. बहुत पुराने समय से फार्मर फार्मिंग के लिए अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यानी अंडरग्राउंड से पानी निकालने के लिए कुएं का इस्तेमाल कर रहा है. यानी इंडियन फार्मर्स के लिए ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है एंड दे कैन रिलाई ऑन इट. मेथड ऑफ लिफ्टिंग वाटर, यूजुअली एक तरह का यूटेंसिल या बकेट होता है जिससे पानी को पुली की मदद से खींचा जाता है. रस्सी लगा हुआ होता है उस बकेट में एंड लाइक दिस वी लिफ्ट वाटर. These are few pictures showing how water is being lifted. कितने तरह के वेल्स होते हैं? अनलाइंड, लाइंड एंड ट्यूब वेल्स. 3 तरह के वेल हैं जिसका इस्तेमाल इंडिया में होता है. अनलाइंड वेल यानी कच्चा कुआं. लाइंड वेल पक्का वेल्स और 40% टोटल इरिगेटेड एरिया है इंडिया में वेल्स के अंडर में, वो अनलाइंड हो या फिर लाइंड हो. और 23% टोटल एरिया है अंडर ट्यूब वेल्स. सो व्हाट आर ट्यूब वेल्स? लाइंड और अनलाइंड वेल्स के बारे में तो हम जानते हैं, ये कुआं होता है. लाइंड वेल्स विच इज सीमेंटेड, अनलाइंड वेल्स विच इज नॉट सीमेंटेड, इज जस्ट अ नेचुरल हॉलो. एक गड्ढा किया जाता है और अंडरग्राउंड वाटर को पुल किया जाता है. और ट्यूब वेल्स, दीज आर डीप बोर with the help of an electric power. The deep bore is called tube well. पानी को निकाला जाता है by digging a deep bore, यानी गहरा कुआं बनाकर, बोरिंग बनाकर उसमें से इलेक्ट्रिक पावर यानी मोटर या पंप की मदद से पानी को निकाला जाता है और इसको कहते हैं ट्यूब वेल. ये कवर्ड होता है. वेल्स, लाइंड एंड अनलाइंड वेल्स आर ओपन, यूजुअली ओपन, बट ट्यूब वेल्स आर कवर्ड. तो यहाँ पे इवेपोरेशन काफ़ी कम होता है. चिल्ड्रन, यू कैन सी लाइंड वेल्स, ये पक्का किया हुआ रहता है, सीमेंटेड रहता है विथ ब्रिक मोटार, इससे इसको सो दैट द वाटर डजंट गेट कंटामिनेटेड और डजंट गेट डर्टी और मडी. अनलाइंड वेल विच इज़ जस्ट अ नेचुरल हॉलो, गड्ढा बनाया जाता है ताकि अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाला जा सके. दीज आर ट्यूब वेल्स. यहाँ पाइप के मदद से पानी को मोटर की मदद से बाहर अंडरग्राउंड से बाहर की तरफ खींचा जा रहा है. And here the rate of evaporation is very low, extremely low. Water doesn't get contaminated also. और ये काफ़ी बड़े एरिया को इरिगेट कर सकता है. Now conditions required for tube well. ट्यूब वेल के लिए क्या कंडीशंस चाहिए इसके कंस्ट्रक्शन के लिए? ग्राउंड वाटर सप्लाई शुड बी सफिशिएंट. cheap electric supply should be there. Agricultural land should be fertile to compensate the cost of boring the tube well. यानी ट्यूब वेल के इनिशियल सेटअप में काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो उसके बोरिंग में जो पैसा खर्च हुआ, द एक्सपेंस ऑन विच वॉज स्पेंड ऑन इट, वो फार्मर को वापस आ जाना चाहिए. फॉर दैट एग्रीकल्चर लैंड नीड टू बी वेरी वेरी फर्टाइल और प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए ताकि फार्मर को अच्छा प्रॉफिट हो एंड दैट कैन कंपनसेट द कॉस्ट ऑफ बोरिंग द ट्यूब वेल. एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट डिज़ायरेबल. बहुत ज़्यादा हॉट या कोल्ड क्लाइमेट डिज़ायरेबल नहीं है, इससे वाटर टेबल लो हो सकता है एंड दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम. ये फेलियर हो सकता है ट्यूब वेल्स का. सो दीज आर द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड. तो इन कंडीशंस, अगर ये सारे कंडीशंस हैं तभी ट्यूब वेल्स को लगाना इज़ एडवाइजेबल, अदरवाइज दे आर नॉट सूटेबल फॉर दैट रीजन. So let's see
वेल इरिगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वेल इरिगेशन सिंपलेस्ट है, चीपेस्ट सोर्स है, कैन बी डग एट एनी प्लेस विथ वेर इट इज़ कन्वीनियंट एंड कैन बी यूज्ड व्हेन नेसेसिटी अराइजेज। कुएं का पानी सिंपल है, सोर्स ऑफ इरिगेशन है, चीप है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव टू डिग अ वेल, और किसी भी कन्वीनियंट प्लेस पे हम एक कुआं बना सकते हैं और जब ज़रूरत हो उसमें से पानी निकाल सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो दे मे रन ड्राई इफ़ दे आर नॉट डीप इनफ, दे कैन इरिगेट ओनली अ स्मॉल एरिया, क्योंकि कुएं के पानी को निकाल कर खेतों तक पहुंचाना इज़ अ वेरी टीडियस जॉब, इसमें बहुत सारा ह्यूमन एफर्ट लगता है। प्रेफर्ड टू बी डग वेयर वाटर टेबल इज़ हाई, इसके लिए वाटर टेबल हाई होना बहुत ज़रूरी है। लो वाटर टेबल में टू डिग अ वेल इज़ नॉट एडवाइजेबल। वाटर अनसूटेबल फॉर इरिगेशन एज इट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल्स, कभी कभी बहुत ज़्यादा मिनरल्स होता है ड्यू टू हाई रेट ऑफ इवापोरेशन, कभी कभी सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वाटर कभी कभी कुएं का अनफिट हो जाता है फॉर इरिगेशन। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। नाउ लेट अस सी द, अब हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेंगे ट्यूबवेल का। ट्यूबवेल कैन इरिगेट लार्ज एरिया, ये इसकी खासियत है, एडवांटेज है। दे आर रिलायबल सोर्स ऑफ इरिगेशन, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होता। दे कैन इरिगेट फील्ड्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वो फील्ड्स को इरिगेट कर सकते हैं। एंड मेजर रोल प्लेड इन ग्रीन रेवोल्यूशन, सो ट्यूबवेल्स played a very important role in increasing the crop production during green revolution. अगर disadvantages की बात करें, so they need cheap power supply, they need good amount of groundwater level, and overuse of groundwater has lowered the water table in many states. तो ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण बहुत सारे राज्यों में भारत के वाटर टेबल नीचे चला गया है, जिसके कारण ट्यूबवेल्स का लगाना बहुत मुश्किल हो गया। इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्यूबवेल्स। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द मोड्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया।